महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नई कैबिनेट में मंत्रालय बंटवारे पर हुआ मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा के 14 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले होना है कैबिनेट विस्तार। महायुति में गृह, वित्त, अर्बन डेवलपमेंट और रेवेन्यू मंत्रालयों को लेकर फंसाए पेच। डिप्टी सीएम अजित पवार भी हैं दिल्ली में मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को संबोधित किया। युवा इनोवेटर्स से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा विजन ही सरकार का मिशन है। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अहम सुनवाई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। वर्शिप एक्ट के समर्थन में मुस्लिम संगठनों और विरोध में हिंदू संगठनों ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने केस को सुनवाई योग्य माने जाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी परिवार से पूछताछ करने जौनपुर पहुंची बंगलुरु पुलिस। अतुल की पत्नी 7 साल और आत्महत्या के उकसाने का केस दर्ज। अतुल सुभाष के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां लेकर माता पिता पटना पहुंचे। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर ही अतुल की मां बेसुध होकर गिर गईं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीबीआई को लेकर मामले की विधिवत जांच की मांग की। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने की थी खुदकुशी। खुदकुशी से पहले वीडियो बनाकर पत्नी पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। संसद के शीतकालीन सत्र के आज 13वें दिन भी भारी हंगामे के आसार हैं। जॉर्ज सोरोस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच हुई गर्मागर्म बहस। टीएमसी सांसद ने सिंधिया को लेडी किलर कहा और जिस पर केंद्रीय मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर टीएमसी सांसद की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने की शिकायत। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर टीएमसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी का नाम लिया, कहा कि सोरोस से क्या संबंध बताएं। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने कहा कि नियमों को छोड़कर सदन में हो रही राजनीति, सभापति को होना चाहिए निष्पक्ष। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रिजिजू ने सदन में विपक्ष को घेरा। कहा कि विपक्ष ने संसद की गरिमा गिराई। सभापति के खिलाफ नोटिस शर्मनाक। लोकसभा में कांग्रेस ने उठाया मणिपुर का मुद्दा। गौरव गोगोई ने केंद्र पर लगाया चर्चा से भागने का आरोप। पूछा कि पीएम और अमित शाह कब जाएंगे मणिपुर। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद के बाहर किया प्रदर्शन। तिरंगे और गुलाब के साथ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब का फूल। लोकसभा स्पीकर से मिले नेता विपक्ष राहुल गांधी। कहा कि हम चाहते हैं सदन की कार्यवाही चले, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी। चर्चा से भाग रही है केंद्र सरकार। दिल्ली चुनाव से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के साथ सीएम आतिशी भी रही मौजूद। वोटर लिस्ट से नाम काटने के मुद्दे को लेकर की मुलाकात। दिल्ली में गठबंधन को लेकर केजरीवाल का ऐलान। ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, अकेले ही चुनाव लड़ेगी आप। आपके बाद दिल्ली में अब बीजेपी ने ऑटो वालों के लिए 7 बड़े ऐलान किए। फ्री शिक्षा, जीवन बीमा, पीएम आवास, कॉलोनी बाजारों में बस स्टैंड, रोजगार को सुरक्षित करने का किया वादा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने दी ढील। सिसोदिया ने याचिका दायर कर सप्ताह में 2 बार पेशी से मांगी थी छूट। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पेशी पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के सांसदों को लेकर बीजेपी नेता प्रवीण देरकर का बड़ा दावा। कहा कि एनसीपी एसपी के कई सांसद पाला बदलकर थाम सकते हैं बीजेपी का हाथ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। एक राष्ट्र एक चुनाव दलगत नहीं, देश हित की है ये योजना। देश की जीडीपी में 1 से 1.5% तक हो सकती है बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के उनके दावों का समर्थन करने वाले नेताओं का जताया आभार। ममता ने कहा कि मैं उन सभी नेताओं की आभारी हूं जिन्होंने मुझे उस लायक समझा।
आज 16वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। डल्लेवाल की हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के वाइटल पैरामीटर्स जांच के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया। कहा कि जगजीत सिंह की तबीयत कभी भी हो सकती है आउट ऑफ कंट्रोल। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का बड़ा ऐलान। कहा कि 14 दिसंबर को फिर कूच करेंगे दिल्ली। जत्था कूच करेगा दिल्ली। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा होकर जाएंगे दिल्ली। किसानों ने आंदोलन के दूसरे चरण में कई संगठनों से की एकजुट होने की अपील। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलनरत हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को दिल्ली में बॉलीवुड के मशहूर कपूर फैमिली ने मुलाकात की। कपूर फैमिली ने बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए पीएम को आमंत्रित किया है। पीएम आवास पर हुई मुलाकात का वीडियो आया सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतू कपूर, रणवीर कपूर, करिश्मा, करीना, सैफ से बातचीत की। कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर ने अपने हाथों से बना गिफ्ट पीएम को भेंट किया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त हुए संजय मल्होत्रा। नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा ने संभाला पदभार। रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा चुके संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में एक्सीडेंट हुआ है। काफिले में घुसी टैक्सी ने मारी टक्कर। एक पुलिसकर्मी की मौत, 5 पुलिसकर्मी सहित 9 जख्मी। सीएम भजनलाल ने एसआई सुरेंद्र सिंह के निधन पर जताया गहरा दुख। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू। कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस का आधार कार्ड और दस्तावेज चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। एलजी ने 2 महीने में अवैध घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने का आदेश दिया। बॉलीवुड कलाकार सुनील पॉल और मुश्ताक खान अपहरण मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 6 की तलाश। दोनों कलाकारों को फर्जी इवेंट कंपनी के नाम पर बिजनौर बुलाकर किया गया था अगवा। किडनैपर्स ने दोनों से वसूली थे फिरौती। यूपी के संभल में बिजली विभाग की अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई। बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में चले बुलडोजर अतिक्रमण कर घर के अंदर ले लिए गए थे कई बिजली के खंभे। अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर भी कार्रवाई। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान पर भड़की हिंसा के बाद धारा 163 लागू। अशांत इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। बुधवार को भड़की हिंसा में कई गाड़ियों में लगाई गई आग। फिलहाल इंटरनेट बंद। अमृतसर में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा की 3 दिन बढ़ी रिमांड। 4 दिसंबर को गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे सुखबीर पर नारायण ने चलाई थी गोली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को आतंकी संगठन केटीएफ के सदस्यों के खिलाफ पंजाब हरियाणा में दी दबिश। खालिस्तानी आतंकी अर्श सिंह डाला के ठिकानों पर मारे छापेमारी। यूपी के गोरखपुर में नवी फल मंडी की 4 से 5 दुकानों में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आनन फानन में आग पर पाया काबू। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। गुरुग्राम में एसी कंप्रेसर में विस्फोटक के बाद लगी भीषण आग। सरस्वती एन्क्लेव की घटना। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव पर बुधवार को हुई भव्य संध्या आरती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी लिया आरती में भाग। दिल्ली में गिर रहा तापमान। लोग रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। ठिठुरन ने बढ़ाई रात और सुबह की लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक ताजा बर्फबारी। ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। श्रीनगर, कठुआ, लाहौल स्पीति, शिमला, मनाली, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फीली हवाओं से लुढ़का पारा। कई क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी। राज्य में कम से कम 87 सेकंड बंद। मनाली के रोहतांग दर्रे के पास अटारी लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 शामिल। चोटियों पर बर्फबारी से पहाड़ से मैदान तक बड़ी ठंड। हिमाचल में लोगों की बड़ी परेशानी। 1300 सैलानी रेस्क्यू कर निकाले गए। पहाड़ पर बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। ठंड और बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें। हिमाचल में जगह जगह फंसी पर्यटकों की गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक। हजारों पर्यटकों को सुरक्षित मनाली भेजा गया। सिस्सू इलाके में भी बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें। 200 से 250 गाड़ियां फंसी। सैकड़ों यात्री पर बर्फबारी की मार। रात में अटल टनल, लाहौल स्पीति और रोहतांग के आसपास पर्यटकों की गाड़ियां फंस गईं। सभी पर्यटकों के रेस्क्यू में जुटी है प्रशासन की टीम।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका, तालिबान सरकार के मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर। भारत सरकार ने मंगलवार को सीरिया से 75 भारतीय नागरिकों का सुरक्षित उनको बाहर निकाला। निकाले गए लोगों में 44 जम्मू कश्मीर के जायरीन हैं जो सीरिया के सिट जैनब में फंसे हैं। सीरिया में फंसे भारतीयों को पहले लेबनान ले जाया गया और फिर कमर्शियल उड़ानों के जरिए भारत लाया गया। 75 भारतीयों के रेस्क्यू में सीरिया और लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने की मदद। सीरिया में फंसे भारतीयों ने सरकार से किया था निकालने की अपील।